Hello everyone, welcome to my channel. Today's video is all about prime meridian. आज की इस वीडियो में हम प्रधान मध्याह्न रेखा के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि लैटिट्यूड लेटी हुई लाइंस को कहते हैं और लॉन्गिट्यूड खड़ी हुई लाइंस को कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने प्राइम मेरिडियन की लोकेशन को देखा था कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे प्राइम मेरिडियन लोकेट करता है। अब हमें पता है लॉन्गिट्यूड वो होता है जो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में मूव करता है, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमारा प्राइम मेरिडियन है। हमने पढ़ा है कि लॉन्गिट्यूड को हम मेरिडियन कहते हैं, और जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे लोकेट करता है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे लोकेट कर रहा है, वो हमारा प्राइम मेरिडियन है। तो हमें इतना पता चल चुका है कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे प्राइम मेरिडियन लोकेट करता है, मतलब कि 0 डिग्री देशांतर पे प्रधान मध्याह्न रेखा लोकेट करती है। नाउ अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि 0 डिग्री लैटिट्यूड पे इक्वेटर है, सेम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे प्राइम मेरिडियन है। इक्वेटर जो है वो वर्ल्ड को 2 इक्वल हाफ्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। पहला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो नॉर्थ में लोकेट करता है, दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर जो साउथ में लोकेट करता है। ऑल्सो ऐसे ही प्राइम मेरिडियन भी अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करती हैं। पहला जो ईस्ट की तरफ लोकेट करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दूसरा जो वेस्ट की तरफ लोकेट करता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि नॉर्थ पोल जो नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है, साउथ पोल जो साउथ की डायरेक्शन में होता है। ऑल्सो नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे लोकेट करता है और साउथ पोल 90 डिग्री पे लोकेट करता है। बस इनका डिफरेंस ये है कि नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पे लोकेट करता है और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ पे लोकेट करता है। ऑल्सो नॉर्थ वाले पार्ट में डिग्री के बाद नॉर्थ लगाया जाता है और साउथ वाले पार्ट में डिग्री के बाद साउथ लगाया जाता है। अब हम प्राइम मेरिडियन की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राइम मेरिडियन इज़ द लाइन ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जैसे कि हमने पढ़ा कि प्राइम मेरिडियन लाइन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की। जैसे कि हमने इसमें देखा कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से जो लाइन आ रही है, जो नॉर्थ से साउथ में मूव कर रही है, वही लाइन हमारी प्राइम मेरिडियन है और हमारे वर्ल्ड को ये 2 हाफ्स में डिवाइड कर रही है। प्रधान मध्याह्न रेखा पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। नाउ पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड, देशांतर को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो पृथ्वी के जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उससे खींची गई एक मध्याह्न रेखा, मध्याह्न का मतलब होता है मेरिडियन, और हमने पढ़ा है मेरिडियन क्या होता है, लॉन्गिट्यूड, मतलब उसी से खींची गई एक लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन को हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। अब हम इसको मैप की सहायता से समझ लेते हैं। हमने अभी पढ़ा कि पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री देशांतर से खींची गई मेरिडियन, देखो ये है हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये है हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आ रहा है वहाँ से खींची गई मेरिडियन या फिर लॉन्गिट्यूड हमारी प्राइम मेरिडियन कहलाती हैं। आपको बस ये याद रखना है कि 0 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ पर है और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यहाँ पर है, ठीक है। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से जो मेरिडियन खींची जाती है, जो लॉन्गिट्यूड खींचा जाता है, वो प्राइम मेरिडियन होता है, और जो 0 डिग्री लैटिट्यूड से खींची जाती है, वो 0 डिग्री लैटिट्यूड से लैटिट्यूड जो खींची जाती है वो इक्वेटर होती है। जो पैरेलल जो खींची जाती है वो इक्वेटर होती है। कंफ्यूज नहीं होना है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से जो मेरिडियन खींची गई है वो हमारी प्रधान मध्याह्न रेखा या फिर प्राइम मेरिडियन है, और जो 0 डिग्री लैटिट्यूड से जो पैरेलल खींची गई है या फिर हमारी लैटिट्यूड खींची गई है वो हमारी इक्वेटर है। द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस बोथ
ईस्ट एंड वेस्ट अराउंड द अर्थ। अब जो प्राइम मेरिडियन है उसका काम क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर देखो हमारा वर्ल्ड है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन जो है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर हमें डिस्टेंस नापना है ईस्ट का या फिर वेस्ट का, तो प्राइम मेरिडियन हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है। या मेरिडियन के ईस्ट में भी नाप सकते हैं और वेस्ट में भी नाप सकते हैं। सो प्राइम मेरिडियन इज़ द स्टार्टिंग पोजीशन फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बोथ ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन अराउंड द अर्थ। नाउ ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और वी कैन से प्राइम मेरिडियन है। अभी हमने पढ़ा कि प्राइम मेरिडियन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर हमें ईस्ट में मेजर करना है डिस्टेंस या वेस्ट में मेजर करना है, हमें पता है ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। ऑल्सो दो मेन चीज़, प्राइम मेरिडियन 2 हाफ्स में डिवाइड करता है वर्ल्ड को। ईस्टर्न हेमिस्फीयर जो ईस्ट में है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो वेस्ट में है। ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हमारा जो वेस्ट वाला है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और हिंदी में हम इसे पूर्वी गोलार्ध ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पश्चिमी गोलार्ध वेस्टर्न हेमिस्फीयर को कहते हैं। बेसिकली आपको बस इतना याद करना है कि प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो वर्ल्ड को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। ईस्ट में जो हाफ है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और जो वेस्ट में है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो पूर्व में है वो पूर्वी गोलार्ध और जो पश्चिम में है वो पश्चिमी गोलार्ध। ऐसे नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्राइम मेरिडियन। द प्राइम मेरिडियन इज इमेजिनरी लाइन used to indicate 0 degree longitude that passes through Greenwich। हमने ये डिक्लेयर कर लिया कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से जो मेरिडियन जाती है वो प्राइम मेरिडियन है। नाउ एक चीज़ और, जो प्राइम मेरिडियन है वो ग्रीनविच से होते हुए गुजरती है और इसी कारणवश उसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। It is also known as Greenwich Meridian because it passes through the place called Greenwich in London। ये जो ग्रीनविच प्लेस है वो लंदन में है, इसी की वजह से इसे ग्रीनविच मेरिडियन बोला जाता है क्योंकि प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच जगह से होती हुई गुजरती है। नाउ ये ग्रीनविच कहाँ है और लंदन कहाँ है इसे देख लेते हैं। बेसिकली ये हमारा वर्ल्ड मैप है, इसमें यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम जो कंट्री है यूरोप की, उसके भी 4 पार्ट्स हैं। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, दीज आर 4 पार्ट्स ऑफ यूके यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम कंट्री है यूरोप की। अब जो लंदन है वो कहाँ लोकेट करता है? नाउ जो कंट्री है यूनाइटेड किंगडम किसके अंदर? यूरोप के अंदर। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी कंट्री है इंग्लैंड जिसके अंदर लंदन है। ये देखिए, ये हमारा स्कॉटलैंड, ये हमारा इंग्लैंड, ये हमारा वेल्स और ये हमारा नॉर्दर्न आयरलैंड। नाउ जो हमने इंग्लैंड के बारे में पढ़ा तो उसके अंदर लंदन है और लंदन के अंदर ही ग्रीनविच प्लेस लोकेट करता है। ऑल्सो लंदन कैपिटल है इंग्लैंड की। ना अभी हमने कितना पढ़ा? हमने इतना पढ़ा कि यूनाइटेड किंगडम यूरोप की कंट्री है, यूरोप में काफ़ी सारी कंट्री है, ऐसी ही यूनाइटेड किंगडम यूरोप की एक कंट्री है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि यूनाइटेड किंगडम के भी 4 पार्ट्स हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। और जो इंग्लैंड है उसके अंदर लंदन लोकेट करता है। हमने क्या पढ़ा? जो इंग्लैंड है उसके अंदर एक लंदन है जो कि इंग्लैंड की कैपिटल है। जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली, न्यू दिल्ली है, ऐसे ही इंग्लैंड की कैपिटल लंदन है जिसके अंदर ग्रीनविच लोकेट करता है। नाउ अब हमें पता चल गया कि इंग्लैंड जो कि यूके की कंट्री है,
यूके के अंदर एक कंट्री है इंग्लैंड, उसके अंदर लंदन जो कि उसकी कैपिटल है, उसके अंदर एक ग्रीनविच प्लेस लोकेट करता है। वहीं से हमारी प्राइम मेरिडियन होके जाती है। ये देखो, ये क्या है, ये आपका यूरोप है। ऊपर वाला प्लेस जो है ये यूरोप है। यहाँ पे आपकी यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर यहाँ पे लंदन है। ये जो प्लेस है ये आपका लंदन है, और लंदन के अंदर ही आपका ग्रीनविच है। यहाँ पता चल गया कि लंदन जो इंग्लैंड के अंदर है, इंग्लैंड की कैपिटल है, लंदन जो इंग्लैंड की कैपिटल है, वहीं पे ग्रीनविच लोकेट करता है। और इंग्लैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम कंट्री है यूरोप की। यूरोप के अंदर एक कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, उसके अंदर एक कंट्री है यूके, उसके अंदर एक कंट्री है इंग्लैंड, और इंग्लैंड की जो कैपिटल है लंदन, उसके अंदर ग्रीनविच लोकेट करता है। और वो जो ग्रीनविच जगह है वहीं से ये प्राइम मेरिडियन निकल के जाती है, इसलिए हम इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, ठीक है। हम इसे ग्रीनविच मेरिडियन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रीनविच प्लेस से निकल के जाती है, इसलिए हम इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्राइम मेरिडियन जो है वो एक स्टैंडर्ड टाइम जोन सिस्टम है। स्टैंडर्ड टाइम जोन सिस्टम मतलब कि हमारे पूरे वर्ल्ड का जो टाइम है वो प्राइम मेरिडियन से ही कैलकुलेट होता है। वो अलग बात है कि कई कंट्रीज़ का अलग अलग डिफरेंट टाइम जोन सिस्टम है। जैसे अगर हम इंडिया की ही बात करें, तो इंडिया का जो टाइम जोन सिस्टम है वो IST है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ओके, जो कि मिर्ज़ापुर यूपी से लोकेट होता है, मिर्ज़ापुर यूपी में है। ऐसे ही जो पूरे वर्ल्ड का कह सकते हैं हम स्टैंडर्ड टाइम जोन है, ठीक है ना, वो प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, जिसे हम GMT कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। जैसे हम इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया के हम टाइम जोन को IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ऐसे ही स्टैंडर्ड टाइम जोन सिस्टम जो है प्राइम मेरिडियन, उसको हम GMT कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। नाउ अब हमने जितना भी पढ़ा उसको हम एक इमेज की हेल्प से समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि 0 डिग्री लैटिट्यूड हमारा इक्वेटर है और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमारा प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि प्राइम मेरिडियन जो है वो ईस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फीयर बनाती है और वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फीयर बनाती है। ऑल्सो हमने पढ़ा कि नॉर्थ पोल जो कि 90 डिग्रीज नॉर्थ में है, ओके, और साउथ पोल जो कि 90 डिग्री साउथ में है, ठीक है। इन सब फिर हमने पढ़ा कि प्राइम मेरिडियन एक जगह से होती गुजरती है जो कि लंदन के अंदर है, जिसे कहते हैं ग्रीनविच। और हमने पढ़ा कि यूनाइटेड किंगडम जो कि कंट्री है, यूरोप के अंदर कंट्री है, उसके 4 पार्ट्स हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। उसमें से जो इंग्लैंड वाला पार्ट है उसके अंदर लंदन है, मतलब लंदन उसकी कैपिटल है, किसकी? इंग्लैंड की, और लंदन के अंदर ही हमारी ग्रीनविच जगह है। और हमारा प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच जगह से होते आता है, इसलिए उसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, ठीक है। हमारा प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच प्लेस से होते आता है उसे हम ग्रीनविच मेरिडियन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ग्रीनविच से होते आता है। फिर उसके बाद हमने बात करी कि प्राइम मेरिडियन जो है वो स्टैंडर्ड टाइम जोन सिस्टम है। जैसे हर एक कंट्री का अपना टाइम जोन सिस्टम होता है, ऐसे ही प्राइम मेरिडियन पूरे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम जोन सिस्टम है जो डिफाइन करता है टाइम को। जैसे कि इंडिया का हमारा IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ऐसे ही प्राइम मेरिडियन को हम GMT से कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। So that is it for today's video. I hope you like this video. Also, thank you for watching this video.